आप देख रहे हैं, मैंने एक सवाल पूछा और एआई ने तुरंत रियल टाइम में जवाब दे दिया। दिस इज नॉट चैट जीपीटी, दिस इज नॉट ए थर्ड पार्टी टूल, दिस इज ए फुल्ली फंक्शनल एआई चैटबॉट बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच बाय मी इन जस्ट 15 मिनट्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल शुरुआत से। सो स्टे टिल द एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ एआई एक्चुअली प्रोसेस योर इनपुट। लेट्स बिगिन। नल पॉइंटर डेव में आपका स्वागत है। दिस इज डे 8 ऑफ आवर 30 डे 30 प्रोजेक्ट चैलेंज बिल्ड यूजिंग एआई इन जस्ट 15 मिनट्स। इस प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोड नहीं है, बल्कि वो प्रॉम्प्ट है जिससे हमने पूरा प्रोजेक्ट एक ही इंस्ट्रक्शन में जनरेट कराया है। इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, writing a precise prompt is a skill in itself. The better you prompt, the better, cleaner and faster your output. आज मैं आपको वो एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा जो मैंने इस पूरे AI चैटबॉट को जनरेट करने के लिए यूज़ किया है, और उसके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या लिखना है और क्यों। The first line tells the AI exactly what we want to build. A full stack AI chatbot using Python Flask, HTML, CSS, JavaScript and Gemini API। जितना स्पेसिफिक आप होंगे उतना बेटर आउटपुट मिलेगा। हमने क्लियरली टेक्नोलॉजी स्टैक मेंशन किया ताकि AI कंफ्यूज ना हो। सिर्फ एक चैटबॉट बनाओ बोलना काफ़ी नहीं होता। हमने AI को बताया डार्क फ्यूचरिस्टिक थीम, क्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड रियल टाइम कन्वर्सेशन सिमिलर टू ChatGPT। When you define the design language in your prompt, the AI generated CSS that actually matches a professional product, not a generic template। ये वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सिर्फ एक लाइन में सब कुछ मांग लेते हैं। हमने फीचर बाय फीचर लिस्ट करके दिया। Each feature in the list becomes a separate implementation task for the AI। The more granular your list, the more complete your output will be। प्रॉम्प्ट के एंड में हमने स्पेसिफाई किया कि एआई क्या क्या डिलीवर करें, जैसे कि app.py, requirement.txt, .env setup, index.html, style.css, script.js, folder structure और setup instruction। This is called defining the deliverables। When the AI know exactly what files to generate, it structures the entire output in a clean, usable format। इस पूरे प्रॉम्प्ट की वजह से हमें एक प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट मिला। अब हम ये पूरा प्रॉम्प्ट एआई को देंगे और देखेंगे कि एआई पूरा प्रोजेक्ट कैसे जनरेट करता है। वॉच केयरफुली एंड इन अंडर जस्ट 60 seconds द एआई इज गोइंग टू जनरेट app.py, index.html, style.css एंड script.js, ऑल कंप्लीट, ऑल कनेक्टेड। ये मूवमेंट है जो आज से 5 साल पहले पॉसिबल भी नहीं था। एक डेवलपर जो पहले एक प्रोजेक्ट में 2 दिन लगाता था, आज जो 15 मिनट में कर सकता है। दिस इज नॉट अबाउट रिप्लेसिंग डेवलपर्स, दिस इज अबाउट एक्सेलरेटिंग देम। यू स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड द कोड एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। नाउ आवर टास्क इज टू क्रिएट द complete folder structure in our VS Code. So our first task is to create the folder name. So open VS Code and create the project folder. Inside it we need exactly 6 files. This is our complete project structure. ये फोल्डर स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में यूज होने वाले फ्लास्क एप्लीकेशन की स्टैंडर्ड पैटर्न है, सिंपल, क्लीन एंड मेंटेनेबल। क्रिएटिंग ऑल दीज फाइल्स इन VS Code टेक्स ओनली 30 seconds। अब AI का जनरेट हुआ कोड अपनी रेस्पेक्टिव फाइल में पेस्ट करेंगे। app.py में बैकएंड कोड, index.html में स्ट्रक्चर, style.css में डिज़ाइन एंड script.js में लॉजिक। Now let me quickly walk through what each file is doing, because understanding this is what separates a developer from someone who just copy paste। Now app.py हमारा फ्लास्क सर्वर है। ये ब्राउज़र से रिक्वेस्ट रिसीव करता है, Gemini API को भेजता है और रिस्पॉन्स वापस भेजता है। The /chat route accept a post request with the user, sends it to Gemini using the API from the .env file and returns the API response as well।
नाउ script.js में fetch फंक्शन है जो यूज़र का मैसेज लेकर हमारे /chat राउट को कॉल करता है और रिस्पॉन्स को चैट बबल में डिस्प्ले करता है। द टाइपिंग इंडिकेटर, those animated dots appear while the fetch request is in progress and disappear the moment the AI responses arrives. Now styles.css. Style.css में ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट CSS बैकड्रॉप फिल्टर से आया है। ग्लोइंग ग्रेडियंट बैकग्राउंड CSS कस्टम प्रॉपर्टीज से मैनेज हो रहा है। द एंटायर डार्क फ्यूचरिस्टिक लुक इज अचीव्ड यूजिंग CSS वेरिएबल्स, लीनियर ग्रेडिंग बैकग्राउंड्स एंड बॉक्स शेडो फॉर द ग्लोइंग इफेक्ट्स। नो एक्सटर्नल UI लाइब्रेरी नीडेड। नाउ अब हम हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी है। रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को डाउनलोड करने से पहले हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज इसलिए होता है जिससे कि हमारे जितनी भी लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल करेंगे वो सारी उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर रहेगी। और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें रन करना है कमांड python-m -ven। इससे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। Now our task is to activate the virtual environment. So to activate the virtual environment, we have to run the command van/script/virtual environment. इससे कि देख सकते हैं आप हमारा van इनिशियलाइज हो चुका है। अब हमें हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए कमांड रन करना है pip install -r requirement.txt। और हम जैसे ही इस कमांड को रन करेंगे हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज है वो सारी हमारे ऐप के अंदर डाउनलोड होने लग जाएगी और हमें ये लाइब्रेरीज फ्यूचर में काम आएगी। नाउ फॉर द API इंटीग्रेशन वी आर गोइंग टू यूज गूगल्स Gemini API सेटअप। इट्स कम्प्लीटली फ्री, हाईली केपेबल एंड वर्क्स विदाउट एनी पेमेंट मेथड। तो सबसे पहले हम गूगल AI स्टूडियो खोलेंगे। ये गूगल का ऑफिशियल AI डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे गेट API की बटन पे, फिर देन क्लिक ऑन क्रिएट ए न्यू की एंड कॉपी इट। दिस की इज द ऑथेंटिकेशन टोकन दैट कनेक्ट्स योर एप्लीकेशन टू गूगल्स AI इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये की प्राइवेट क्रेडेंशियल है, इसे कभी भी आप अपनी गिटहब रेपोजिटरी में कमिट मत करना और किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर मत करना। सो अब हम हमारे .env फाइल में जाएंगे और इस की को API की के सामने जाके पेस्ट कर देंगे जिससे कि हमारी एप्लीकेशन उसको यूज कर सके बाद में। नाउ टू रन द एप्लीकेशन वी हैव टू राइट द कमांड python app.py। और जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी और हमें ये एक URL देगी। और हम जैसे ही इस URL पे क्लिक करेंगे हम हमारी चैटबॉट एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशन सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने AI को एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया हेलो, और AI ने हमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करके दे दिया। उसके बाद अगर हम AI को कुछ और प्रॉम्प्ट भी देते हैं तो AI हमें उतनी ही जल्दी वापस से रिस्पॉन्ड करके दे देगा। हम AI से क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, और जैसे ही हम सेंड बटन पर क्लिक करेंगे AI हमें इंस्टेंटली रिप्लाई करके दे देगा। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ प्रोफेशनल AI एप्लीकेशन वर्क्स। ये एक पूरा फंक्शनल AI चैटबॉट है जो आपने खुद बनाया है, आपकी मशीन पर चलता है और गूगल AI से पावर्ड है और बिल्कुल मुफ्त है। एंड दिस इज़ टू योर पोर्टफोलियो, पुश इट टू गिटहब। दिस इज़ ए प्रोजेक्ट दैट डेमोन्स्ट्रेट रियल प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ API इंटीग्रेशन एंड AI सिस्टम। एंड दिस इज़ Day 8, a fully inspired real AI chatbot built from scratch using a free API in just 15 minutes। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। तब तक सीखते रहे, बनाते रहे, कल मिलते हैं।